नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातस्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त ऋषि मुनि और शिवगण और समस्त देवी देवगण को नमन है। यहाँ हमारे दिव्य आत्म स्वरूप समस्त भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन और भक्तिमयी मातृशक्ति हमारे जीवन के ये जो अनुपम क्षण है उसमें हम इसी ज्ञानामृत की प्रवाह में प्रवाहित होते हुए श्रवण करने की इच्छा से उपस्थित सबके मंगलमय कारक परमात्मा हम सबका इस प्रकार मंगलाधान करेंगे। तो आज हमारे भाद्रपद मास ये सप्तमी तिथि है, जिसमें आगे अष्टमी जो है शुरू हो जाता है। तो कल आगमन ही होने वाला है, समझो भगवान का आविर्भाव दिन है। तो कृष्ण कन्हैया कल ही उनका हमारे यहाँ पालन किया जाएगा। तो जन्माष्टमी के रूप में ये आपको पहले ही शुभकामना दे देते हैं। अब जीवन के ये जैसे समस्या भगवान के जीवन में इतना है, वो आए तो अवतार के रूप में और वो भी लीला अवतार के रूप में, जिसमें कोई भी लीला को उनको व उनकी स्वरूप को जानना भी बड़ी कठिन हो जाता है। इसलिए कई बार तो लोग कोई उनको अपना ही मान लेते हैं। इसलिए भगवान को इतना रूप में कोई ग्रहण नहीं किया। कोई उनको पुत्र मान लेता है, कोई उनको पति मान लेता है, कोई उनको पिता मान लेता है, कोई उनको किसी रूप में मानता है, कोई प्रभु मानता है, कोई उनका सारथी बना लेता है, कोई उनको राजा मान लेता है, कोई किसी रूप में उनको मान रहा है। फिर भी भगवान सबका एक है। तो इसलिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से जैसे जैसे हमारा ये अज्ञान अंधकार अपने आप में मिटते जाएगा, वैसे वैसे भगवान का जो स्वरूप है, जो उनकी सत्य स्वरूप है, वो हमको फिर अपने आप में बोध होता रहेगा। इसलिए आज हम भगवान के उस स्वरूप से अनभिज्ञ है और उनसे बहुत दूर है। इसलिए हम कभी कभी उसमें संदेह हो जाता है कि भगवान का तो जन्म है नहीं, तो जन्म कैसे हो सकते हैं। उनका जो है जीवन तो बोलते भगवान जो नित्य शाश्वत सबके हृदय में निवास करने वाले समस्त सबके अंतर्यामी है और वो स्वयं सर्वव्यापक है और समस्त ये जगत का कर्ता भी है। तो इतना सब होने पर भी उनका जन्म कैसे हो सकता है। यहीं से मनुष्य जो है संदेह के घेरे में आ जाता है। और उस समय उसको कितना भी समझाओ कि भगवान का ऐसा ऐसा रूप है, ऐसा उनका कई प्रकार के उनके रूप के विषय में कहा गया, जैसे अभी भी बताया गया। स्वयं ही ये जीव उनको जिस प्रकार अनेक रूप में स्वीकार कर लेता है और जिस जिस रूप में वह स्वीकार करता है, भगवान उसी उसी रूप में उसको वैसे ही दर्शन देते हैं। तो भगवान का अगर मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, कई प्रकार के अवतार हो सकते हैं, तो मनुष्य अवतार क्यों नहीं। और मनुष्य अवतार के रूप में आते हैं तो उस मनुष्य का इस कर्म के लोगों के अनुसार उनका जन्म क्यों नहीं हो सकता। अब जब जन्म होगा तो फिर उनका कर्म दिव्य क्यों नहीं हो सकता, और जब उनका कर्म दिव्य होगा तो उनका स्वरूप दिव्य क्यों नहीं हो सकता, इत्यादि अनेक प्रश्न अगर हम अपने आप से पूछेंगे तो उसका उत्तर हम खुद ही अपने आप में ढूंढ लेंगे। और जब तक उसका उत्तर नहीं पाते हैं तब तक फिर हम भगवत स्वरूप में ऐसा हमारा निष्ठा भी नहीं होते कि हमारा जीवन के स्थिरता भी नहीं आती।
और जब तक स्थिरता का हमको प्राप्त नहीं होगा तब तक हम भी भगवत कथा का सुनते 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 हमारा जीवन ऐसे बीत जाएगा। फिर भी हमारा जिस उद्देश्य से हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा कभी पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में कल्याण हो और हमारा इस प्रकार सुख शांति की प्राप्त हो जाए जिससे हम कभी किसी से याचना ही न करना पड़े। अब तो कहीं ना कहीं किसी से मांगना ही पड़ता है कि मुझे भगवान ये दे दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे धन दे दो, कि मुझे पुत्र दे दो, कुछ संतान दे दो, मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। अब ये याचना करना मतलब याचक बने रहना, ये संसार में सबसे हम उसको निकृष्ट मानते हैं। कहते हैं ना, जो मांगते फिरते रहेगा वो दूसरे को तो दे नहीं सकता। अब जो दूसरे को नहीं दे सकता उसको फिर हम कैसे उच्च स्थिति कह सकते हैं? जो कभी दूसरे को देने वाला होता है मतलब दाता। अब दाता तो बोलते हैं सबका मालिक एक है, सबका दाता तो एक है, लेकिन हम यहाँ तो दाता बन के फिर रहे हैं। तो हम अगर दाता बनना चाहते हैं तो देना सीखना चाहिए। दातव्यम, मुझे देना चाहिए, ऐसा कर्तव्य समझ करके अगर देता है तो उसको दाता कहते हैं। तो अगर हमारे पास दिया है तो भगवान तो हमारे हाथ से सब करवाना चाहते हैं। भाई तुम अगर हमारी बात मानो तो हमारी बात को मान करके तुम ही करो। निमित्त बनाते हैं, करने वाला तो कराने वाला तो वो है, लेकिन हमको निमित्त बनाते हैं। निमित्त मात्रम भवशव्य साचिन। तो अर्जुन को तो भगवान तो चाहते तो एक ही दिन में जो है पूरा ही वो महाभारत युद्ध जो खत्म कर सकते थे, लेकिन उनको अपना लीला करना था और जो जो उनके शरण में आए हैं उन भक्तों की महिमा को भी बढ़ाना था और उन भक्तों की महिमा के माध्यम से भगवान को स्वरूप को भी बताना था और जो कर्म लोक में आते हैं उस कर्म का सिद्धांत को भी बताना था और उस कर्म को पालन करने के कारण किस प्रकार किस गति को कौन कैसा प्राप्त होता है उसको भी बताना था। तो सब कुछ बताने के लिए इतने बड़े महाभारत युद्ध करना पड़ा। ये सब भगवत लीला है और वो लीला में हम जैसे जैसे प्रवेश करेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन की प्रकाश जो है हमको कुछ ना कुछ जानने में समर्थ कर देगा। अब ऐसे ही हम भगवान से ये छोटे छोटे चीज मांगते रहेंगे कि हमको धन मिल जाए, हमको वो पुत्र मिल जाए, हमको से कन्या थी वह वृषभान वश्य की जो है पत्नी बनी, उन्हीं के गर्भ से यहाँ साक्षात गोलक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार हुआ और उसी से उनका जीवन के ध्येय के रूप में, मतलब पत्नी तो हुए नहीं, विवाह तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन प्रेम स्वरूप इद्यम ईशतम नित्य प्रेम स्वरूप शाश्वत गोलक वासी, अर्थात भगवान कृष्ण के नित्य जो शाश्वत प्रेम स्वरूप है वो श्री राधा जी है। तो राधा जी के रूप में जब वह स्वयं ही जो रूप प्रकट हुई इसी भूलोक में, वो तो सबके उद्धार करने के लिए आए थे। इसलिए आज भी हमारे जो राधा के स्वरूप में जो चिंतन करते हैं, वह राधा का नाम लेते हैं, वह उसी रूप में उनको चिंतन करते हैं और उसी रूप में उनका जीवन प्रेममय होकर के भगवत स्वरूप में लीन हो जाता है। इसलिए इसी प्रकार ये कलावती नाम की जो कन्या थी उसने गोलक निवासी श्री राधा जी का जन्म देने से उनका भी उद्धार हो गया। तो इस प्रकार सबके स्तुत भगवान सनत कुमार भाइयों सहित उनको इस प्रकार वरदान करके तीनों कन्याएं तीनों बहनें पाप रहित होकर के सुख पा करके पुनः अपने धाम को प्रवेश करते हैं। अब यहाँ फिर क्योंकि अब हिमालय और मैना की जो है विवाह हो चुकी है, अब उन दोनों को संतान प्राप्ति की इच्छा से, क्योंकि ये सब देव कार्य है, इसलिए देव कार्य में देवताओं का सहयोग करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ समस्त देवता हिमालय के पास जाते हैं और उन्हें देवी भगवती उमा की आराधना के लिए उनको विधि बताते हैं और विधि बता करके स्वयं भी उस विधि का आचरण करते हुए देवी भगवती की स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते देवी उमे जगतामंब शिवलोक निवासिनी सदाशिव प्रिय दुर्गे ताम नमामि महेश्वरी श्री शक्तिम पावनाम शांताम पुष्टिम परम पावनीम वयम नमामहे भक्त्या महद व्यक्त रूपिणीम। इस प्रकार अनेक विषय में स्तुति करते करते
और वह देवी भगवती को प्रसन्न करते हैं। तो कहते हैं कि आप ही गायत्री है, आप ही वेद माता सावित्री है, आप ही सरस्वती है, आप ही जगत की वार्ता है, आप ही वेदत्रयी धर्म स्वरूपा है। गीतिस्तम सामवेदस्य, सामवेद के गीति स्वरूपा आप ही है। यजुर्वेद के ग्रंथि भी आप है, आप ही ऋग्वेद के ऋचा स्वरूपा है, आप ही अर्थवेद की मात्रा है। इसी प्रकार चारों वेदों के जो मुख्य भूता स्वरूप आप ही है और शव देव गुणों की शक्ति है। तमोमयी है, एकमात्र धारण पोषण गुणों से अलग अलग रूप में जो देखने में आती है। रजोगुण के प्रपंच से केवल आप ही सृष्टि रूपा है, जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है। ऐसा अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद देवी उमा दुर्गा एक राक्षस था। उस दुर्ग नाम के राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का उन्होंने नाश किया था, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा था। तो वह साक्षात देवी दुर्गा के रूप में अवतरित होकर के आए और समस्त देवताओं को उन्होंने दर्शन दिए। इसके बाद समस्त देवता देवी भगवती को दर्शन करके कृतकृत्य हुए। फिर स्वयं देवी कहते हैं कि अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए, क्योंकि आप लोगों पर मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोगों की सुख प्रदान करने के लिए, कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें बहुत से हेतु है। पूर्व समय में हिमालय और मैना ने बड़े भक्तिभाव से मेरे ये सती शरीर धारणी की माता पिता के समान सेवा की थी, और इस समय भी वह मेरे ही भक्ति कर रहे हैं। विशेष करके मैना अपनी पुत्री रूप में सेवा करती है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। अतः अब सब लोग अपने अपने घर जाए। मैं आपका दुख अवश्य दूर करूंगा और सुख प्रदान करूंगा। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं भगवान महादेव की ही पत्नी के रूप में अवतरित होंगी। इसलिए जब से मैंने दक्ष यज्ञ में जाकर के पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख करके दक्षोत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया, उसी समय से भगवान स्वयं रुद्रदेव दिगंबर होकर के मेरी ही चिंता में संलग्न रहते हैं। इसलिए उनकी इस प्रकार दिगंबर भूत होकर के और इतस्ततः भ्रमण करना और स्वयं विचलित हो जाना और मेरा ही अस्थियों को माला बना करके पहनना इत्यादि भाव अपने शांति को भंग कर दिए हैं। इसलिए वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए जैसे उच्च स्वर में रोदन करते हैं तथा उचित अनुचित का उनको ज्ञान भी नहीं है, इस प्रकार प्रभु सदाशिव इस गति दिखाते हुए लीला करते हुए फिरते हैं और स्वयं ही समस्त जगत की कल्याण की इच्छा रखते हैं। क्योंकि जैसे सामान्य मनुष्य को भागवत तत्व समझाने के लिए वैसे तो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको अगर सामान्य मनुष्य की तरह जैसे भगवान की लीला को समझाएंगे तो उसको अवश्य समझ जाता है। जैसे हम पहले तो भगवान के जन्म कैसे हुआ उसको समांतर सुनते हैं, फिर उनका जीवन में कैसे उनकी वृद्धि हुई, माता पिता के साथ वो कैसे रहे, फिर उनका किसी जो अवतार के रूप में जो देवी भगवती का अवतार होती है उनका फिर उनके साथ कैसे विवाह हुआ, फिर उन विवाह के बाद उनका आगे क्या लीला हुआ, आगे क्या गति हुई, फिर उस गति के साथ उनका आगे का भविष्य क्या हुआ। तो हमारे जिस प्रकार स्थिति है, मतलब मनुष्य की जैसे उसका जन्म होता है, जन्म होकर वृद्धि होती है, वृद्धि होकर के फिर युवावस्था, फिर उसका विवाह, विवाह के बाद उसका फिर उसके आगे आगे जो संसार की क्रिया वो सब होती है। तो ये भगवान की लीला भी वैसे ही अगर हमको कोई समझाए तो हमको समझ में आ जाता है। परंतु अगर भगवान के जो अभय स्वरूप का, जो निर्विकार स्वरूप का अगर कोई समझाने लग जाए तो हमारे ऊपर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऐसा स्थिति नहीं है। इसलिए कई बार हम जब भगवान के निर्गुण स्वरूप का हम निर्माण करते हैं, उसको बताते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता है। समझ में तो आता है लेकिन उसका आधार क्या है हमको पता ही नहीं। तो इसलिए निर्विकार स्वरूप का चिंतन करते करते हम तो निर्विकार हो नहीं सकते, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से उनके साकार स्वरूप को चिंतन करते करते भगवान के साकार मूर्ति को तो अपने देह धारण कर ही लेते हैं। अतः जो स्वयं निर्विकार तथा दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश है और सबके अधिपति है,
वही लोग अनुसरण करके लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें किसी प्रकार के मोह, किसी प्रकार के किसी कामना से क्या प्रयोजन है। भगवान तो स्वयं गीता में कहते हैं कि मेरा जो है इसी संसार में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ करना शेष है, ना कुछ पाना है, फिर भी मुझे करना पड़ता है। क्यों? मम बतर्मान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। मैं जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे लोग मेरे आचरण करेंगे। मैं अगर सबका आदर्श हूं, मुझे ही लोग मानते हैं भगवान के रूप में, अगर मैं ही कुछ ना करूं तो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और वो लोग उदाहरण भी देंगे, भगवान ने तो आकर के कुछ नहीं किया तो हम क्यों करें। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार का ऐसी उदाहरण ना हो, इसलिए भगवान आदर्श स्थापना करते हैं कि वह भगवत स्वरूप में आने पर भी अपने दिव्य लीला के माध्यम से मनुष्य मात्र को उसके कल्याण के लिए शिक्षा देते हैं। आप इस प्रकार इस कर्म में लगोगे, कर्म आचरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। और जब कर्म आचरण ही करना है तो ऐसा कर्म का आचरण करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, और ऐसा कर्म का आचरण न करो जिससे तुम्हारा पतन हो। यही बताने के लिए भगवान का अवतार बार बार लीला में श्रवण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर के मैं देवताओं के कार्य को करेंगी, और यह सत्य है। इस प्रकार देवी उमा ने समस्त देवताओं को आश्वासन देकर के अंतर्ध्यान हुई। अब फिर मैना जो देवी है हिमालय की पत्नी, उन्होंने फिर तपस्या करने लगे, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं साक्षात देवी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और प्रत्यक्ष दर्शन देकर के उनको वरदान करते हैं कि तुम मुझसे प्राण से अभी अधिक प्रिय हो, तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय दूंगी, इसलिए तुम क्या मांगते हो वही बोलो, तुम्हारे के लिए क्या इच्छा है। तो मैना बोलती है कि हे शिवे, जय जय आपकी जय हो, और हे भवानी, यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूं तो मैं आपसे एक श्रेष्ठ वर मांगती हूं कि पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, मतलब 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो, और वे 100 दीर्घायु वाले, पराक्रम से युक्त, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो, और उन पुत्रों के पश्चात मेरी की पुत्री हो जो स्वरूप, गुण और दोनों कुलों को आनंद देने वाला तथा तीनों लोगों के पूजित हो। तो इसलिए आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो जाओ, और आप रुद्रदेव की पत्नी होकर के इस प्रकार इस भवसागर मतलब लोक में लीला करे। तो बोलते हैं, मतलब स्वयं देवी उमा कहते हैं कि तुम्हारे 100 बलवान पुत्र होंगे अवश्य, लेकिन उनमें एक ही बलवान और प्रधान होगा। जो सबसे पहला तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र होगा वही तुम्हारा सबसे बलवान पुत्र होगा, और तुम्हारे भक्ति से संतुष्ट होकर के मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगी। इस प्रकार देवताओं के सेवित होकर के उनका कार्य सिद्ध करूंगी। तो ऐसा सुनकर के मैना बड़े प्रसन्न हुई, और उन्होंने जाकर के पर्वतराज हिमालय को सुनाया। तो हिमालय भी सुनकर के उन्होंने बड़े प्रशंसा किए, और उनकी आदर भी बढ़ाया मैना की। समय अनुसार उन्होंने कालक्रम से दोनों एक पुत्र, उत्तम पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम रखा मैनाक। और इन्होंने इस मैनाक ने जन्म लेते ही ये समुद्र के साथ मित्रता किए, जो समुद्र में जाकर के निवास किए, और जिसमें हम सुनते हैं जब हनुमान जी समुद्र पार करने की चेष्टा करते हैं जब लंका जाने के लिए, तो मैनाक पर्वत ही आकर के उनसे पहले ही निवेदन करता है कि आप मेरी शिखर पर विश्राम करिए। तो वहां पर हनुमान जी यही कहते हैं कि विश्राम के लिए मेरे पास समय ही नहीं, राम काज के लिए मुझे विश्राम के लिए कोई समय नहीं है, इसलिए मैं तो विश्राम कर ही नहीं सकता। तो ये मैनाक उस समुद्र में ही स्थित है, इसलिए मैनाक ही हिमालय के सबसे बड़े पुत्र और बड़े बलशाली है। तो वहां पर क्योंकि कहते हैं कि पहले इस समस्त पर्वतों के पहले जैसे पंख होते थे, तो पंख जो है इसमें उड़ते थे, मतलब सारे पर्वत उड़ते थे। अब वो ये इतने बड़े बड़े पर्वत इनका उड़ करके जाए और कहीं बैठ जाए तो वहां पर सर्वस्वाहा। तो ऐसे जो है अगर हो जाए तो फिर सृष्टि बचना मुश्किल है।
समस्त प्राणियों की नष्ट हो जाए। तो इसलिए ये ईश्वर को देख करके इंद्र को जो है थोड़ा क्रोधित हो गए। तो इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर के उनका जो पंख था वो वज्र से काटना शुरू कर दिया। और जब वज्र से काट दिया तो उस समय कटे हुए पर्वतों के पंख को देख करके मेनाक जो पर्वत था वो अपने वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और उसका पंख लगा ही रहा। इसलिए वो अभी भी ऊपर आ सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए हिमालय के 100 पुत्रों में मेनाक ही सबसे श्रेष्ठ और महाबल पराक्रमशिक्त था और अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के रूप में अधिष्ठित हुआ। इस प्रकार उस समय हिमालय के उस नगर में महान उत्सव हुआ और समस्त जो संतान को प्राप्ति हुआ उसमें समस्त क्लेश नष्ट हो गया। और फिर देवी उमा जो है अपने वचनों के अनुसार, क्योंकि 100 पुत्र होने के बाद पुत्री के रूप में वही जन्म लेना था, तो ये उमा जो है अपने वचनों के अनुसार वह पहले हिमालय के हृदय में जाकर के निवास किए। ततः सा चंडिकाम योगा त्यक्त देहा पुरारूपो, उन्होंने जो शरीर को त्याग कर दे थे उसी समय उन्होंने हिमालय की जाकर के हृदय में प्रवेश किए और वहां पर फिर मैना के गर्भ में जाकर के प्रवेश किए और फिर मैना ने अपने जीवन के जो संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने फिर उस गर्भ को धारण किया। और त्वतः सर्वे च सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमम्, इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं, आपके बिना इसी त्रिलोक में कोई भी शोभा नहीं देता, ऐसा देवगण निवेदन करते हैं। तो देवगणों की जब निवेदन से देवी स्वयं प्रसन्न होकर के वहां पर अवतीर्ण होती है और फिर मैना कहती है कि हे अंबिके, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति है और तीनों लोगों की जननी है, इसलिए आप भगवान शिव का सदा ही प्रिय है, आप पराशक्ति है और जब अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करे और इससे मेरा पुत्री के रूप में मुझे स्वीकार करे। तो ऐसा जब मैना ने कही तो देवी भगवती स्वयं उनके पर कृपा दृष्टि डाली और उसी समय अंबिका जो है एक नवजात शिशु के पुत्री के रूप में जन्म लिया। बोलो गिरिराज नंदिनी श्री माता पार्वती की जय। तो उन्होंने जैसे ही जन्म लिए फिर उनका जैसे हमारा बच्चा जन्म लेते ही जैसे रोना शुरू कर देता है वैसे उनका रुदन आरंभ हो गया और वो मनोहर रुदन सुन करके घर की सब स्त्रियां प्रसन्न भी हो गई और अंतपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न कराने वाले सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही हिमालय पर्वतराज को बताए और पुत्री का समाचार पा करके वह भी आकर के दृष्टि गोचर करके फिर वो भी बड़े खुशी हुए। फिर नगर में रहने वाले समस्त स्त्री पुरुष परम प्रसन्न हुए और आज सब मंगलमय आचरण होने लगा, मंगलमय गाने होने लगे। दान ददुम द्विजातिभ्यो, फिर गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर के हिमालय ने महान उत्सव मनाया और जो भी भिक्षुक याचक थे उनको भी धन अनेक प्रकार के धन दिए और नामो करस्तु सुयास्तु काल इत्यादि सुख प्रदम। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, नाम देना होता है। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इसी प्रकार उनका सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब बंधु प्रियो बंधुजन कुलोचीनेन नामना ताम पार्वतीत्याजुहावः, सबकी वह प्रिय है और सब कुल परंपरा के अनुसार वह गति करने वाली है, इसलिए उनका नाम पार्वती रखा गया। और उमेति मात्रा तपसे निषिधा कालिका चाशा, देवी अम्बा स्वयं वह हिमालय ने उनको तपस्या करने के लिए मना करते हैं, इसलिए मना करने से माँ मतलब मना करना, उ मतलब तपस्या, तो उ तपस्या के लिए मना किया गया, इसलिए उनका नाम उमा पड़ गया। तो इसलिए बाद में उमा के नाम से प्रसिद्ध हुए।
इसलिए दृष्टि पुत्रवतोप्यन्द्र स्मृतिम जगमामह, पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्वांग सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए वो तृप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये तो साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप है और उसको तो देवता लोग भी दर्शन करने के लिए इच्छा रखते हैं, तो हिमालय जो है कैसे तृप्त हो सकता था। इसलिए जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का और दीपक त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय का देवी पार्वती के आने से उसमें अनेक प्रकार के मंगल और प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार वही शिवा देवी एकाग्रचित होकर के सद्गुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंसपक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं अपने आप में प्राप्त हो गई। जैसे भगवान जाते हैं मथुरा से जब सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, तो वहां पर 64 विद्या और 64 कला इत्यादि जो है एक वर्ष में वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भगवान की दिव्य अद्भुत लीला है। वैसे ही यहाँ पर भी देवी पार्वती स्वयं ही अपने समस्त विद्याओं को पूर्व जन्म में जो जो स्मृति विद्या उनकी थी वही प्राप्त कर ली। अब आप भी देख लो, एक एक बच्चे को हम देखते हैं, कोई बच्चा जो है बचपन से ही उसको कुछ भी बोल दो तो तुरंत याद कर लेता है, और वही बच्चा आप उसको कितना भी बोलो, ये बोलो बच्चा, ये बोलो बोलो पढ़ लो, इसको ये कर लो, तो इसको देख, वो नहीं कर पाता। कितने भी उसको रट लो वो फिर भूल जाता है बाद में। तो ये अपने ही कर्म का नियम है। अगर हमारा कर्म और हमारा पूर्व जन्म की जो स्थिति है वो अगर ठीक ठाक है और वो भाग्य वही प्रारब्ध बन करके इस समय हमारे सामने उपस्थित हो गया, तो पूर्व जन्म की स्मृति और कर्म के अनुसार वो फिर वैसे ही हमको प्राप्त हो जाता है। हमको ज्यादा उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जो जो शिक्षा हमने प्राप्त पहले की वही शिक्षा इस समय हमको आसानी से सहज रूप में हमको प्राप्त कर लेते हैं। परंतु एक मंद बुद्धि होता है जो उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा नहीं है, और कुछ कारण के वशात या कोई ऐसे उसका पूर्व जन्म कृत फल के अनुसार आज वो मनुष्य जन्म में भले ही आ गया हो, लेकिन उस मनुष्य जन्म कृत जो बुद्धि जो संपन्नता उसको आवश्यक है वो उसको नहीं मिल सकता। इसलिए उस कर्म के अनुसार अगर, इसलिए कहते हैं हमारे जैसे गीता में भगवान कहते हैं, वहां अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी अपने साधना करते करते योग का आचरण करते करते अगर वह किसी प्रकार पतन हो गया या नष्ट हो गया तो क्या वह संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है? तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, एक तो अच्छे घर में उसका जन्म होगा जिससे उसका आगे की योग साधना प्रारंभ कर सके, या ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी पुरुष के वहां रहेगा जहां संयोग बनेगा तो उस ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के साथ रह करके उसका आगे साधना कर सकता हो और आगे उसका जीवन पूरा हो सकता है। या ऐसे कोई सदगुरु के शरण में जाएगा जिस सदगुरु की कृपा दृष्टि से उसका जीवन आगे का उद्धार की कल्याण की हो जाएगा। बोलो सद्गुरु महाराज की। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि हमने इस जीवन में बहुत पूजा पाठ किया, बहुत भगवान की उपासना की, आराधना की, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ये आपका ही संचित धन है, यही धन है आपका। और यहाँ जो धन है, ये जो रुपया टंका पैसा और जो भी जमीन जायदाद, ये कुछ नहीं आपका है। यहाँ तो आपने यही मिला है और यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपने विद्या अर्जित किया, ये जो ज्ञान अर्जित किया, ये जो आपने अनेक प्रकार के पुण्य कर्म अर्जित किया है, यही आपके साथ जाने वाले हैं और यही आपको आगे कुछ ना कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। तो इसलिए इसको अर्जित करिए, इस पुण्य को अर्जित करिए, इस ज्ञान को अर्जित करिए, इसी विद्या, अध्यात्म विद्या, अनेक प्रकार जो विद्या है उस विद्या को आप प्राप्त करें, तो इससे आपका भला होगा। तो ये जैसे हम ऐसे हमारे पुस्तकगत विद्या, आज की जो विद्या है स्कूल में पढ़ते हैं, ये विद्या तो हमारा यहाँ तक ही काम आता है जब तक कि शरीर है। तो हमारा कुछ रोजगार करना है या कुछ और कुछ करना है और कुछ उसमें सारे विद्या तो उपयोग नहीं होता है, फिर भी मनुष्य को अपने विज्ञान के लिए, अपनी जो है वांछनीय कुछ जानने के लिए उसकी इच्छा, उसमें रुचि होती है। तो यहाँ हमारा अनेक प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हम पढ़ते ही रहते हैं और सारे सब्जेक्ट हमारा प्रिय नहीं होते हैं,
किसको कोई गणित हो, किसी को विज्ञान होता है, किसका भूगोल होता है, किसी का इतिहास होता है, सबका अपना अपना विषय होता है। लेकिन विषय इसलिए पढ़ना पड़ता है कि उसको कम से कम उसका अभिज्ञता थोड़ा बहुत हो, ताकि अगर उसके सामने कोई प्रश्न उपस्थित हो तो उस प्रश्न का वो समाधान भी कर सके। तो इसलिए जीवन में हमारा समस्त शिक्षा हम उसको पूरा काम में लगा सकते हैं ऐसा भी संभव नहीं है, और समस्त शिक्षा को हम संपूर्ण रूप में धारण भी कर लेंगे ये भी संभव नहीं है। तो जितने हमारे शिक्षा की मतलब सामर्थ्य है, ज्ञान की जितनी शक्ति है, बुद्धि की जितनी शक्ति है, उतना हम तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए जीवन के जो कुछ हमको यहाँ सत मार्ग, सत शिक्षा, अनुशासन, आचरण, सद व्यापार, सदाचार, ये जो भी प्राप्त हो रहे हैं ये हमको उन्नति की ओर ले जाने के लिए होते हैं। ये कभी हमको नीचे नहीं गिरा सकते, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के विद्याएं हमको प्राप्त हो भी जाए तो भी हम जो विद्या का ग्रहण करने से हमारा जीवन जिस उद्देश्य से हम जिस लक्ष्य को लेकर के गति कर रहे हैं उसी विद्या को धारण करना चाहिए। तो यहाँ जैसे विज्ञान होता है, अब ये आज के हम भौतिक विज्ञान को समझेंगे तो यहाँ तो हमको ये विज्ञान के अब वो जो बोलते हैं हमारा मन की जितनी गति है, मन की गति के अनुसार उस विज्ञान की दशा को हम उतना ही ग्रहण करते हैं। इसलिए कई बार हमारे पास इतने शक्ति है मनुष्य के पास, वो कई बार चमत्कार कर सकता है, परंतु जहां पर इसी मन से भी जो परे विषय होते हैं, जैसे एक व्यक्ति है हमारे एक उसको जैसे मेंटल रीडिंग बोलते हैं उसको, एक व्यक्ति दूसरे के मन को पढ़ सकता है। तो ये ऐसे आसानी से किसको नहीं मिलता है कि हम दूसरे के मन को पढ़ लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने चित्त की एकाग्रता हो और उस योग शक्ति से उसको प्राप्त हो और अपनी समस्त धारणा शक्ति उसके अंदर समाहित हो, तो वह दूसरे व्यक्ति को देख करके ही उसकी मतलब हम झूठ बोल सकते हैं, वाणी से हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आप झूठ बोल रहे बोल करके बता सकता है, और आप सच क्या है वो आपके आंख को देख करके बता सकता है। तो ऐसा यौगिक शक्ति है। तो ये मनुष्य एक दूसरे मतलब दूसरे को पढ़ लेता है, ये हमारे विज्ञान में हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान में इस विषय को नहीं लिया गया है। तो जो भौतिक विज्ञान से परे हैं, अर्थात भौतिक शक्ति से भी जो परे हैं, वो जो हमारे आध्यात्मिक व यौगिक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो अध्यात्म विद्या के कारण ही हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए जहां ये भौतिक विज्ञान जैसे कई बार कुछ बात होती है, जैसे को अभी हम प्रश्न करेंगे, अच्छा भूत प्रेत होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होते हैं अच्छा जो मानते क्यों नहीं मानते हैं? नहीं वो हमको दिखते नहीं है, दिखते नहीं है इसलिए नहीं मानते हैं। हमको कभी ने भूत प्रेत देखा नहीं है इसलिए नहीं मानते हैं। अच्छा ये जो हवा है इसको हमने देखा है कभी, लेकिन हवा है बोल के मानते हैं कि नहीं? फिर भगवान को हमने देखा है कभी? नहीं देखा है, फिर भी हम उनको मानते हैं। तो फिर भूत प्रेत को मानने में क्या हमको परेशानी है? तो इसलिए देखा नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन भूत प्रेत होते हैं, लेकिन वो हमें हर किसी को हमेशा दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये भूत प्रेत जो होते हैं ये हमारे मतलब एक मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में हमारे पास जितना शक्ति होते हैं ये उस शक्ति से इनके बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कमजोर होते हैं। तो ये उसी के ऊपर ही शक्तिमान होते हैं जो भयभीत होते हैं, मतलब जिसका कमजोर है, दुर्बल है, जिसका मन दुर्बल हो, कमजोर हो, उसी के ऊपर ही बलवान होते हैं। हर किसी के ऊपर ये बलवान नहीं हो सकते और ना हर किसी को परेशान करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भयभीत हो गया, दुर्बल हो गया और मन से कमजोर हो गया और उसका कुछ ना कुछ कमियां हो जो हुआ मतलब होने लगा और उसके आसपास अगर वह रहता है तो उसके ऊपर वह आक्रमण कर सकता है, दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। तो इसीलिए मनुष्य से भूत प्रेत आदि बहुत दुर्बल होते हैं, क्योंकि इनकी बल संख्या अपने आप में घट जाती है और ज्यादातर वही व्यक्ति प्रेत आदि शरीर को प्राप्त होता है जो अतृप्त आत्माएं होती है। जैसे किसी ने कुछ कारण की वजह से अपने दुख को सहन नहीं कर सका और आत्महत्या कर लिया, और किसी ने कुछ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई एक्सीडेंट आदि से प्राप्त मर गया आदि। तो ऐसे लोगों जीने की उनकी चाहत तो बहुत थी लेकिन वो जी नहीं पाए, इसलिए अतृप्त होते हैं। जीने की इच्छा बहुत होती है लेकिन शरीर उनका होता नहीं और उनको कुछ मिलता भी नहीं, ना खा सकते, ना पी सकते, ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए बड़े वह अतृप्त होते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ जो अतृप्त होते हैं वो कुछ ना कुछ हमको उधम मचाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं।
तो उस समय अगर हम उनके सामने कमजोर पड़ गए तो फिर हमारे ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। अगर हम उनके सामने कमजोर नहीं हुए और अपने भयभीत नहीं हुए तो फिर हमारे ऊपर कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भूत, भूत मतलब होते हैं, भूत का मतलब ही होते हैं, मतलब संस्कृत शब्द है भूत। भूत मतलब होते हैं, जो होते हैं उनको भूत कहते हैं। और प्रेत, प्रेत मतलब होता है जो देखने में तो आता नहीं लेकिन हमको दिखने जैसा लगता है। मतलब लगता है कि हमको जैसे कोई दिख रहा है लेकिन हमको देखने में नहीं आता है, मतलब हमको देख नहीं सकते उसको। तो वह उनका भी एक वायु शरीर इनको बोलते हैं। उनका शरीर तो होता नहीं, एक वायुमय शरीर होता है। इसलिए वो हवा में ही जब अंधकार होगा, प्रकाश में तो दिखते नहीं है, जब अंधकार होगा तो अंधकार में ही एक वायु का शरीर ऐसे दिखाई देगा, उसका केवल आकार ही दिखाई देगा, प्रकृत वह उसका शरीर होता ही नहीं। तो अगर हम किसी प्रकार उनको देखने की चेष्टा करेंगे, जैसे हम कथा में सुनते हैं, तो उनको जो है कुछ तो पता ही नहीं था। तो स्वयं तुलसीदास जी को मालूम ही नहीं था कि उनकी कथा में हनुमान जी आ रहे हैं बोल करके, और वहां उनकी राम कथा सुन रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वो प्रेत ने उनके ही ऊपर कृपा करके, वो अच्छे भी हमारा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा बुरा ही करते हैं, वो भूत प्रेत अच्छा भी हमारा काम कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस आदि जो होते हैं ये अच्छे भी करते हैं। तो वो उन्होंने, वो प्रेत ने इनके जो है जो पानी शौच जाने के बाद जो बच जाता था पानी, उस पीपल के पेड़ में डाल देते थे और डाल करके वहां पर वो चले जाते थे। और फिर उनको हम जब तक कुछ नहीं देंगे, प्रेत आदि जो योनि होते हैं उनको जब तक हम कुछ नहीं देंगे उनको प्राप्त नहीं होगा। वो स्वयं कुछ खा नहीं सकते, स्वयं कुछ पी नहीं सकते। कोई अगर संकल्प करके कुछ देता है या अपने हाथ से कुछ कोई देता है तभी उनको प्राप्त होता है। तो ये बिना कारण से तो जानते नहीं थे, और वो पीपल के पेड़ के पास जो है उसके रहते हैं, क्योंकि वो निर्जन स्थान था। तो वहां पर वो प्रेत रहता है बल्कि ये तो जानते नहीं थे, लेकिन वो रोज पानी डाल देते थे, उस पानी से वो तृप्त होता था। एक दिन वो तृप्त होकर के कहने लगा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मैं ऋणी नहीं बनना चाहता हूँ। तो वहां पर तुलसीदास जी से बोलते हैं कि आप कुछ मांगना है तो मांगो। तो बोला आप, तुम तो प्रेत हो, तुमसे क्या मांगना है, मुझे तो भगवान चाहिए। तो बोले कि देखो, भगवत तो प्राप्त तो मैं नहीं कर सकता, मेरा इतना शक्ति नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे होगा वो मैं बता सकता हूं। तो वहां पर वो प्रेत जी बताते हैं कि तुम इस प्रकार कथा में जाओ, तो कथा के अंत में जो व्यक्ति, मतलब सब जाने के बाद जो कथा के अंत में जाता है वही जो है उनसे मिलो, वही आपको भगवत मार्ग का बताएंगे। तो वहां पर फिर वह कथा में फिर अंत में देखते हैं, तो एक दिन वह समझ नहीं पाते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति आता है तो समझ नहीं पाते हैं, बाद में उनको समझ आता है ये वृद्ध व्यक्ति जो है सामने, मतलब अंत में सबके अंत में जा रहा है यही होंगे। तो उनसे मिलते हैं और मिल करके उनसे जो बोलते हैं तो वो तो स्वयं हनुमान जी है। तो उन्हीं से फिर वह भगवत तत्व के विषय में फिर प्राप्त होते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है, ये संसार में हम अगर अपने जीवन को कल्याण करना चाहेंगे तो हमारा यह पूरी कायनात, मतलब पूरी संसार हमारा सहायता करेगा। अगर हम दूसरे को अनिष्ट करना चाहेंगे, दूसरे को दुख देना चाहेंगे, हम ही हिंसा और घृणा और ईर्ष्या से परायण होकर के दूसरे के मतलब इस संसारी आसक्ति से मोहित होते रहेंगे, तो यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जीवन हमारा बहुत अनुपम है और अमूल्य है। तो यहाँ विद्या को प्राप्त करते करते देवी भगवती पार्वती ने स्वयं ही समस्त विद्या को प्राप्त कर लिए। इसलिए इस लीला के अनुसार स्वयं हिमालय कहते हैं कि आप तो मतलब यहाँ नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आकर के हिमालय के समीप पहुंचते हैं और पहुंच करके वहां पर हिमालय उनको निवेदन करते हैं कि मेरे जो पुत्री है इसका भविष्य क्या है। आप तो ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता है, इसलिए इसका भविष्य क्या है इसके विषय में थोड़ा आप अवश्य कहिए। तो यहाँ पर नारद जी पार्वती जी के उस स्वरूप को देख करके, उनकी सब लक्षण को देख करके बताते हैं कि आपके ये जो पुत्री है बहुत शुभ लक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी है, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली है, समस्त नारी रत्नों में ये श्रेष्ठ है और साध्वी है, और अपने ही स्वजन को सदा महा आनंद देने वाली है। जिसे वहां कहते हैं कि एक जो हमारे पुत्री जो कन्या होती है उसका एक नाम है दुहिता।
दुहिता इसलिए उसको कहा जाता है कि वह दोनों कुल को ही वह हित करने वाली होती है, अपने मातृकुल को भी और अपने पति के कुल को भी। तो इसलिए वहां पर कभी भी एक पुत्री नहीं चाहेगी कि उसका माता पिता दुखी हो, और कभी भी वह ऐसी पुत्री नहीं चाहेगी कि उसके पति या सास ससुर दुखी हो। वो चाहेगी कि दोनों में ही इस प्रकार सौहार्द संपन्नता बने रहे, उसी से ही उसको अपने सुख का अनुभव करेगी। वो स्वयं अपने दुख को सह लेगी, लेकिन अपने माता पिता या अपने पति या पति के जो संबंधित सास ससुर आदि वो किसी का अहित नहीं चाहेगी, इसलिए उसको दुहिता कहते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ही तुम्हारे ये कन्या जो है परम साध्वी है और सबको आनंद देने वाली है। आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण है और उसका फल भी यथार्थ है। ये ऐसा इनको पति प्राप्त होगा। योगी नग्न गुणो कामे मातृतात विवर्जितः अमान शिव वेशस्य पतिरस्याः किलेदृशः। इसको ऐसे पति प्राप्त होगा जो एक महान योगी है, नग्न है, दिगंबर है, निर्गुण है, निष्काम है, जिनका कोई माता पिता नहीं है और मान विहीन है, उनको कोई मान सम्मान की आवश्यकता ही नहीं, और अशिव, अशिव माने अमंगल, अमंगल वेश का धारण करने वाले हैं। और इस प्रकार नारद जी के बात को सुनकर के कि ये मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, तो उनके ये जो बात सुनकर के थोड़ा सा हिमालय चिंता में पड़ गए। इस प्रकार के पति को प्राप्त होगा जो अगर मेरी पुत्री, तो इससे तो मेरा अच्छा नहीं होने वाला है। तो नारद जी बोलते हैं कि आप जो है जो विधाता ने लिखा है उस विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता, इसलिए ये तो निश्चित प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन इसका पति वैसा ही होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः तादृशोस्ति वरः शंभोल्या रूपधर प्रभु। उस प्रकार के जो वर जिसका मैंने लक्षण बतलाया, ये तो वह लीलारूपधारी प्रभु शिव ही हो सकते हैं, और समस्त कुलक्षण भी मतलब उनका जो अलग अलग लक्षण भी वो उनके सद्गुण के समान ही है। तो प्रभु दोषो न दुखाय दुखो अप्रतिभो हि सः। व्यक्ति का हम दोष तभी निकालते हैं व्यक्ति में जब कोई विशेषता न हो, कुछ सामर्थ्य न हो। लेकिन व्यक्ति के पास अगर सामर्थ्यवान है और उसके विशेषता है तो उसका दोष भी गुण के समान हो जाते हैं, इसलिए हम उसका दोष निकाल नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता है, असमर्थ में ही वो दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य रवि पावक गंगा नाम, मतलब सूर्य और अग्नि और गंगा का दृष्टांत दिया गया है। तो सूर्य का सर्वसमर्थ है, इसलिए उनके पास तो ऐसा अमंगल रूप क्या है भगवान सूर्य के पास क्या है? हाँ, मतलब गर्मी मतलब समस्त ये पृथ्वी को सुखा सकते हैं और जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब होने पर भी वो समर्थ इसलिए है और समर्थ पुरुष है कि अगर सूर्य के प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि वह सूर्य ही सकल शक्ति के आधार है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमको कोई भी शक्ति नहीं मिल सकता। अगर 5-7 दिन अगर सूर्य का प्रकाश न पड़े तो आप देखेंगे आपका शरीर अपने आप में सूख जाएगा, थोड़ी थोड़ी सूखना शुरू हो जाएगा। तो ये जब तक उस शक्ति का संचारण न हो तब तक हम अपने शक्तिमान नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये शक्ति को प्राप्त कराने और सर्वसमर्थ होने के कारण सूर्य के दोष को भी उसको नहीं लिया जाता है। वैसे अग्नि है, तो अग्नि जो है किसको भी मतलब वहां पवित्र हो अपवित्र हो कुछ भी हो कैसा भी हो सब कुछ वह भस्म कर देते हैं, उनके सामने जो आया उसको भस्म कर देते हैं। तो पवित्र पवित्र का ध्यान नहीं रखते हैं, इनको उसका पावक इसलिए बोलते हैं, उनका नाम है। लेकिन पावक मतलब पवित्र भी करते हैं, क्योंकि अग्नि में जला हुआ जो वस्तु है, जैसे कोई अपवित्र वस्तु है वो अग्नि में जल गया तो उसको पवित्र मान लेते हैं। तो इसलिए वहां जैसे लकड़ी होते हैं, काष्ठा आदि होते हैं, उसको जब तक हम किसी दूसरे जगह पर रख देंगे तो उसको अपवित्र माना जाएगा। लेकिन वही जब अग्नि में जला कर भस्म हो जाता है तो उस राख को जो है उसको पवित्र मान लेते हैं।
तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये पावक अग्नि भी अनेक प्रकार के दोष से उनके गुण है, मतलब दोष होने पर भी वो हम सबको पवित्र करते हैं, इसलिए इस अग्नि को भी हम दोष नहीं देखते हैं। इस प्रकार गंगा जी है, गंगा जी में अनेक प्रकार के कोई कुछ डाल देता है, कूड़े कचरे जो भी डालना है डाल देते हैं, अनेक प्रकार के उसमें दोष आ जाते हैं। लेकिन वह गंगा जी का जल जो है इतना परम पवित्र है और उत्तम है और इतना शीतल है कि वह प्राणी मात्र की उसको अवश्य ही संतुष्टि और सुख प्रदान करते हैं, और उसी से मनुष्य का अनेक पाप को भी ऐसे कहते हैं पावना, कि गंगा जल जो है समस्त प्राणी मात्र को पावन कर पवित्र करती है। तो इसलिए उस गंगा जल का पवित्रता के कारण उनकी कुछ भी हमने कूड़ा करकट जो भी डालते हैं उसका दोष फिर नहीं देखा जाता है, इसलिए समर्थवान है। इसलिए विवेक पूर्वक अपनी कन्या भगवान शिव को अर्पण कीजिए, और भगवान शिव ही सर्वेश्वर सबके सेव्य निर्विकार है, वही सर्वाज्ञ सामर्थ्यशाली अविनाशी है इत्यादि। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से भगवान महेश्वर को संतुष्ट करके उनके आधे भाग को अधिकार में लेगी, और आपकी कन्या अपनी तपस्या से शिव को संतुष्ट करके सुवर्ण के समान गौरवर्ण को प्राप्त होगी। इसलिए यह कन्या इसी संसार में गौरी नाम से विख्यात होगी, और ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवगण इनका पूजन करेंगे। और आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना, इस रहस्य को देवताओं से भी कभी नहीं कहना। इस प्रकार हिमालय कहते हैं कि मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। सुना जाता है कि महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयमित रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, और देवताओं को भी वो किसी दृष्टि में नहीं आते हैं, मतलब उनको कोई देख नहीं सकता। तो ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंकर जो अपने आप में स्वयं ही स्थिर है और मन को किस प्रकार विचलित नहीं करेंगे, तो इस विषय में मुझे कुछ संशय है। जैसे अक्षरम परमम ब्रह्म प्रदीपम कलिपोलम, जैसे दिए का लौ होता है, उस लौ के समान प्रकाशमान और अविनाशी प्रकृति से परे हैं। तो ऐसे जो आसक्ति से समस्त विशेषताओं से और समस्त सांसारिक क्षेत्रों से रहित है, उस उनके साथ फिर ये बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि हे दाक्षायणी, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे स्त्री का न तो वर्ण करूंगा और न तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। तो फिर उन्होंने पहले प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो इस प्रकार सती के साथ उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उससे फिर दूसरे स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि उस समय ये जो पूर्व काल में कन्या काली रूप में दक्ष की पुत्री थी, उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला, और सती दक्ष कन्या होकर के रुद्र की प्रिया बनी थी। उस सती ने ही अपने पिता के यज्ञ में अनादर पा करके और भगवान शंकर का अपमान होता हुआ देख करके शरीर को त्याग दिया था। वही अंबिका अब तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है, यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के मुख से सुनकर के देवी पार्वती स्वयं अपने लज्जा से मुख नीचे कर लिया। इस प्रकार सिंहासनम तो किवंत्या शैलराज भवेद्दतः शंभोरुरो सदे सत्या आसनम तो भविष्यति। गिरिराज मैना को प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए ये सिंहासन क्या है, इसका आसन तो सदा भगवान शंभु का गुरुदेश ही होगा, मतलब भगवान शंकर के पाद, मतलब उनके चरण में ही बैठेंगे। इसलिए ये तुम्हारी तनया शिव जी के गुरु का आसन, मतलब ये जो तुम्हारी राज सिंहासन दिखा रहे हो, ये राज सिंहासन उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए जहां किसी की दृष्टि, मतलब देवी मनुष्य मतलब जो भी है, किसी का भी दृष्टि जहां तक पहुंच नहीं सकता, किसी का भी मन भी जहां तक पहुंच नहीं सकता, उस आसन को आपकी पुत्री प्राप्त करेगी। इसलिए इस प्रकार आपका ये पावन कथा जो है देवी के रूप में पार्वती आपको ये अवश्य प्रसन्न करेगी। अब नारद जी कहते हैं कि जो विधि का विधान है उसमें तो कुछ ना कुछ अड़चने समस्याएं आती ही है। तो यहाँ पर जो उनका पुत्री
गिरिजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मैना जो है कहती है, मुनि वाक्यम न बुद्धिम में सम्यक नारी स्वभावतः। स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मतलब वो नारद जी क्या कहे वो मुझे समझ में नहीं आया कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कीजिए, ये विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए, और मेरी पुत्री मुझसे प्राण से भी अधिक प्रिय है, इसलिए इनको तो कोई उत्तम वर ही होना चाहिए जो इसके अनुरूप हो। इस प्रकार अपने अपने जैसे माता हो, माताएं होती है, तो अपने कन्या का तो किसी ऐसे पुरुष को या ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं देना चाहते हैं जो उस कन्या के अनुरूप न हो, अनुकूल न हो। इसलिए माताओं का स्वभाव होता है कि वह अपनी कन्या का वैसे ही व्यक्ति को देना चाहते हैं जो उसके कन्या का अनुरूप, मतलब उसके लिए मंगलदायक हो, कल्याणकारी हो और उसका सुंदर हो, सब कुछ इत्यादि। तो कहते हैं कि अमंगलानि सर्वाणि मंगलानि सदाशिवे तस्मासु तम शिव प्राप्ति तपसे शिक्षेम द्रुतम। माले कहते हैं कि मैं तो नारद मुनि के जो बात को समझ गया हूं, इसलिए आप ये भ्रम को छोड़िए। मुनि की वचन जो है कभी असत्य नहीं हो सकता। यदि शिव प्रसन्न होकर के देवी पार्वती का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब कुछ शुभ होगा, और ये जो कुछ अमंगल है ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आप शिव के प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शिक्षा दो। पार्वती जी कहते हैं, आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, और ये स्वप्न क्या है? तो बोलते हैं कि एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर फिर उस स्वप्न को देख करके स्वयं देवी पार्वती तपस्या करने की इच्छा से वह एकांत एक स्थान का जाने के लिए विचार करते हैं, और फिर वो एकांत स्थान में जाकर के उस तपस्या में लीन होने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार ये दिव्य चरित्र है। अब यहाँ एक नारद जी कहते हैं कि आप तो जो कुछ भगवत लीला है, भगवान की लीला है, उसको तो विस्तार से बताना ही चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंकर जो सबका भक्ति बढ़ाने वाला है, ऐसे पावन चरित्र का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर एक कथा का फिर वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं जो लीला के विशारद है वे भगवान शंकर गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़ करके, क्योंकि देवी सती का जब भस्म हो गए तो वह तो गृहस्थ आश्रम उनका तो छोड़ ही दिए। अब वहां पर स्वयं दिगंबर होकर के सारे लोगों में भ्रमण कर रहे हैं, और सती के विरह से दुखी होकर के कहीं भी सती का दर्शन उनको प्राप्त नहीं हुआ। तब वह भक्तों के कल्याण करने के लिए कैलाश पर्वत पर फिर वापस आए। उसके बाद उन्होंने मन को एकाग्र करके दुख दूर करने की समाधि लगा ली और अपने अविनाशी स्वरूप को दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित परब्रह्म सदाशिव स्थायी होकर के समाधि में बहुत तक लीन हो गए। जब उस समाधि लगाए हुए थे तो उनका बहुत वर्ष बीत गए। तब उन्होंने धीरे धीरे फिर अपनी समाधि का त्याग किया। तो उस समय प्रभुर ललाटे देशात्तु यस्मृतम संभवम, भगवान के ललाट से पसीने का बूंद जो है पृथ्वी पर गिरे, मतलब उस समाधि से उठने पर। तो उस पसीने का जैसे ही धरती पर गिरा एक बूंद, वैसे ही वहां पर एक बालक उत्पन्न हो गया। तो उस बालक का उत्पन्न होते ही फिर कहते हैं वह 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला अत्यंत मनोहर और अनेक प्रकार के तेज से युक्त था। वह बालक लोकाचार भगवान शिव के सामने आकर के जैसे सामान्य बच्चा होते हैं ऐसी बच्चे की भांति रोने लगा। उस समय भगवान शंकर से भयभीत, मतलब भगवान तो अपने समाधि अवस्था को वैसे ही प्राप्त किए थे, तो भयभीत होकर के देवी पृथ्वी देवी जो है स्वयं बुद्धि से विचार करके एक सुंदर शरीर, मतलब स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई, और उसने शीघ्रता से उस बालक को अपने गोद में ले लिए और उनसे फिर पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार भगवान के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक बालक को पालन पोषण में लग गई। अब
कौतुकी सृष्टिकर्ता अंतर्यामी शंभो इस चरित्र को देख करके पृथ्वी देवी से कहने लगे कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र को प्रेम से पालन किया और ये बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि पसीने से उत्पन्न हुआ ये बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी ये तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों ताप से रहित होगा। ये बालक अनेक प्रकार के भूमिदान करने वाला होगा, गुणों से संपन्न और मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार आज से तुम्हारे ही नाम से इस बालक का नाम भौम होगा। तो ये भौम कौन है? मंगल, भूमिपुत्र बोलते हैं, भूमि सुता, इनको धरती के पुत्र है ये मंगल। तो ग्रहों में आते हैं, नवग्रह में मंगल, इसी वारों में भी हमारे 7 बार जो है मंगलवार। तो ये मंगल जो ग्रह है ये भगवान के पसीने से ही निकले और देवी पृथ्वी से वहां उत्पन्न हुए हैं और उनसे पालन पोषण हुए, इसलिए उनको भूमि सुत कहते हैं। इसलिए भूमि सुत भूमि के नाम अनुसार उनका नाम पड़ा भौम। तो भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही चंद्र, ये बुद्ध तो चंद्रमा के पुत्र है वो तो इसलिए उन्होंने युवा प्राप्त होकर के काशी में बहुत काल तक भगवान शिव की सेवा करते रहे और वह भूमिपुत्र भगवान विश्वेश्वर की कृपा से फिर ग्रह पद को प्राप्त हुए और पात्र होकर शुक्र लोक, मतलब जो शुक्र ग्रह है उस शुक्र लोक से आगे मंगल ग्रह आता है, उस मंगल ग्रह के दिव्य लोक में चले गए। फिर वहां ये भौम व मंगल नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये भी एक कथा है जो इसमें बीच में आ गया ये। और यहाँ फिर भगवान शिव तपस्या के लिए हिमालय पर फिर चले जाते हैं और वहाँ हिमालय में रहते हुए पर्वतराज हिमालय से फिर वार्तालाप होती है उनकी, और वार्तालाप करने के बाद फिर वहाँ हिम पर्वत मतलब हिमालय पर्वत जो है उनका इस प्रकार सत्य स्वरूप और एक ज्ञान स्वरूप और निर्गुण स्वरूप को जान करके फिर वहां पर कहते हैं कि भगवन् स्वया में ताम सेवितम चंद्रशेखरम, ये मेरी जो पुत्री है आपके ही सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, इसलिए जब तक आप समाधि अवस्था में रहेंगे ये मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी। कौन है? अभी तक तो है कन्या का मतलब उसको बोलते हैं। जैसे वहां एक बार जब वो अपना कुंतभोज राजा जो थे उनकी पुत्री कुंती, तो कुंती जब वहां राजकुमारी थी, विवाह नहीं की थी, तो उस समय जो है वहां दुर्वासा मुनि आते हैं और दुर्वासा मुनि उनके वहां जाकर के अपने अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं। तो उस अनुष्ठान में वहां कई दिनों तक वह रहते हैं और रहते हुए वहां पर उनके सेवा के लिए एक आवश्यकता, मतलब जो ऋषि मुनि आदि होते हैं बा उनके जो समाधि अवस्था में रहते हैं उनकी हमेशा कोई ना कोई उनका सेवा करने के लिए पास में निकट होते हैं। तो इसलिए वहां पर उनका कोई शिष्य होते हैं या ऐसा कोई उनका अनुयायी होते हैं या उनको मानने वाले ऐसा कोई होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ कुंती जो है दुर्वासा मुनि के वहां पर उपस्थित होते हैं और राजा कुंतभोज भी उनको इस प्रकार सेवा में रखते हैं। तो वहां पर उन्होंने कुंती की सेवा में इतना प्रसन्न हो गए कि बोले भाई तुमने इतना मेरे लिए सेवा की, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के उनको वरदान कर देते हैं। और वरदान करते हैं कि वो तो कहती है मैं तो कुछ जानती ही नहीं, अब मैं आपसे क्या मांगूंगी, इसलिए मेरे लिए जो इच्छा मतलब अच्छा हो, मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो आप उसी प्रदान कर दो। तो कहते हैं अब मैं तो अभी शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना है, इसलिए मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि तुम जिसका मतलब एक मंत्र देते हैं तो उसको अघोर मंत्र कहते हैं। तो उस अघोर मंत्र का उसको देकर के कहते हैं कि इस मंत्र का अमोघ इस प्रकार मंत्र है कि तुम जिसका आह्वान करोगे इस मंत्र से वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। मतलब वो वशीकरण मंत्र है, उस बस में अपने आप में हो जाएगा। तो इसलिए वो तुरंत ही उस मंत्र को देकर के चले जाते हैं और उस मंत्र का भविष्य में उनका काम आता है। ऐसे ही यहाँ पर पार्वती जी भी स्वयं जो है हिमालय की पुत्री है और हिमालय चाहते हैं कि तुम जो है भगवान शिव की सेवा करो, और वो सेवा करने के लिए वहां पर भगवान जब समाधि में चले जाएंगे, हिमालय में रहते हुए अपने ध्यान में रहते हैं, तो ध्यान में जब चले जाएंगे तो उस समय तुम जो है इस प्रकार उनकी सेवा करोगे। अब यहाँ पर जब पार्वती जी सेवा में उपस्थित होती है तो यहाँ पर भगवान शंकर मना कर देते हैं। मना इसमें दोनों के, क्योंकि वह भी
साक्षात भगवती के अवतार है और भगवान शंकर तो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो दोनों में यहाँ पर एक दार्शनिक वार्तालाप होती है। मतलब उन्होंने कह दिया भगवान शंकर ने कि जो स्त्री है वो तपस्या में हमेशा विघ्न होती है, और वो जब तक स्त्री रहेगी या ये माया के अस्त्र स्वरूप है, जब तक ये किसी ना किसी रूप में सामने रहेगी, और विशेष करके के विवाह स्त्री, तो वह जब सामने रहेगी तो वह किसी प्रकार के ध्यान या समाधि या कुछ भी किसी ना विघ्न वह डाल ही देगी। इसलिए उसको किसी प्रकार के उसको सामने हम नहीं रखना चाहते हैं। अब हम विरक्त है, इसलिए हम विरक्त के रूप में ही रहना चाहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, पार्वती जी स्वयं भगवान के सामने तर्क रखते हैं कि तुम आप जिस प्रकार ये स्त्री के विषय में बोला है, उसका एक तर्क वहां संभाषण होता है। तो एक दार्शनिक संभाषण है, ये बड़ा उत्तम संभाषण है। ऐसे मतलब एक जैसे स्वामी स्त्री जब होते हैं तो स्वामी स्त्री में प्रकृत उनका जीवन क्या होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए, और इस सृष्टि के लिए उनका जीवन क्या महत्ववान है और कितना मूल्यवान है, ये इस दार्शनिक संभाषण से हम समझ सकते हैं कि पति पत्नी का एक प्रकृति पुरुष के रूप में किस प्रकार उसका उपादान है और किस प्रकार उनका यहाँ संसार के लिए मान्यता है, ये उससे समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये बड़े विचार, अच्छी विचार है। अब तो उसका श्रवण करेंगे, परंतु आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो है समय हो चुका है, तो उसका समय लग सकता है। कम से कम आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए कम से कम उसको आधा घंटा चाहिए। तो आधा घंटा अभी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इसका फिर विश्लेषण आगे करेंगे। कल तो ये हमारा कथा का क्रम नहीं रहेगा, क्योंकि कल हमारे बताया था भगवान का आगमन होगा, तो से भरा कृष्ण जन्म की कथा जो है कल आप श्रवण करेंगे। तो कल आप समय से पहले पहुंच जाना, क्योंकि हमारा अगर कुछ चाहें, हमारा अगर कुछ सहयोग सबका रहा तो भगवान का पूजा भी होगा, आरती भी होगा और कथा भी होगी। तो ऐसे भगवान की जो ये उत्सव, जन्मोत्सव है, उसको बड़ी अच्छे से मनाएंगे। आगे उसका हमारा विवरण देंगे, तो उससे फिर आपको कल कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे, जिससे भगवान की जो महोत्सव की कथा है वो आपके ऊपर कृपा रहेगा, और फिर आगे की कथा क्रम में फिर इसका संपूर्ण कथा आपको श्रवण कराएंगे। तो आज की इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और उनको वंदन करते हुए सर्वप्रथम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय सर्वेश्वर जय जय शंकर, जय सर्वेश्वर जय जय शंकर, जय महेश्वर शिव शिव शंकर, जय महेश्वर शिव शिव शंकर, जय उमानाथ हर हर शंकर, जय उमानाथ हर हर शंकर, जय जय शंकर शिव शिव 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 शंकर, जय गंगाधर हर हर शंकर, जय गंगाधर हर हर शंकर, उमा महेश्वर शिव शिव शंकर, उमा महेश्वर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय भूतेश्वर
भूतेश्वर हर हर शंकर जय भूतेश्वर हर हर शंकर जय जटाधर हर हर शंकर जय जटाधर हर हर शंकर जय त्रैलोकेश्वर हर हर शंकर जय त्रैलोकेश्वर हर हर शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर बोलो श्री शंकर भगवान की जय श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय श्री भूतेश्वर महादेव की जय ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।